मेरा नाम राज सिन्हा। मैं विधायक हूँ, ये दूसरी बार का विधायक हूँ। और धनबाद एक जगह है जिसको वो झारखंड में है और एक तरह से कहा जाए तो कोल कैपिटल भी उसको बोलते हैं। ख़ास करके कोयले के खदानों के लिए प्रसिद्ध है धनबाद। और वैसे काफ़ी अच्छा वहाँ पे कोयला ज़रूर है, लेकिन साथ ही साथ वहाँ पे आईआईटी आईएसएम भी है, जो कि एशिया का प्रेस्टिजियस माइनिंग इंस्टीट्यूशन है। फिर वहाँ पे सिम्फर जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शोध संस्थान हैं। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का हेडक्वार्टर है। वहाँ पे डीजीएमएस का, डायरेक्टर जनरल माइन सेफ्टी के, उसके हेडक्वार्टर हैं। और अभी हर्ल जैसा से फर्टिलाइज़र का कारखाना है। दो डैम है, मैथन डैम है, पंचेत डैम है। वहाँ पे डीवीसी और टाटा पावर के वो कोलैबोरेशन से पावर ये भी है। तो सब मिला जुला करके धनबाद बहुत ही अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है। तो अब माइनिंग के साथ साथ एजुकेशनल काफ़ी अपॉर्चुनिटी वहाँ पे हैं। और सीधे सीधी दिल्ली हावड़ा जो ग्रैंड कॉर्ड लाइन है उस पे है, वहाँ से जीटी रोड नेशनल हाईवे भी गुजरती है। तो काफ़ी आसानी से रीचेबल है धनबाद। और पूरे भारतवर्ष नहीं, पूरे वर्ल्ड में कोयला से भी जुड़ा हुआ है। तो इसलिए काफ़ी अच्छा और काफ़ी लुभावना और काफ़ी समृद्ध, काफ़ी एजुकेशनल रूप में भी धनबाद काफ़ी ख्याति प्राप्त है। तो बहुत सारे अच्छाइयाँ हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ कमियाँ हैं। जैसे माइनिंग एरिया होने के चलते वहाँ पे वाटर प्रॉब्लम है, वाटर टेबल लगातार का घटते जा रहा है, तो पानी की बहुत समस्या वहाँ होती है। फिर कोयले खदान में आग भी लग गई है, जो काफ़ी लोगों को उसके वजह से परेशानी होती है। खदान एरिया होने से पोल्यूशन भी काफ़ी वहाँ पे है। तो ये सारे विषय हैं, प्लस के साथ साथ माइनस भी है। तब है कि कीचड़ में ही कमल भी खिलता है, और हम लोग वहाँ से हैं। और धनबाद में लगातार वर्षों से वहाँ पर बीजेपी के प्रतिनिधि वहाँ जीतते आ रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा है। और झारखंड की आर्थिक राजधानी भी कही जाए तो वो धनबाद है। नहीं, बहुत अच्छा लगा जब पहली बार एक हमको इन्फॉर्मेशन मिला कि ऐसे ऐसे एनएलसी द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है कॉन्फ्रेंस, सभी देश भर के लेजिस्लेचर्स यहाँ आएंगे। तो बड़ी उत्सुकता हुई पहले जानने के लिए। फिर हमने अपने और भी साथी मित्रों से, जो हमारे विधायक हैं, उन लोगों से भी हमने जाना, और उन लोगों के पास भी ये पत्र आया था। और सब लोगों ने, हम लोग अपने प्लान बनाया कि इसमें चलना चाहिए। और यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लगा। आज सुबह हम लोग फ्लाइट में हर पार्टी के कम से कम 25 विधायक एक साथ आए हैं, और लोग भी आने वाले हैं। तो यहाँ आने पे एक अनुभूति हुई। पहली बार मैं यहाँ आया हूँ एनएलसी में, और संभवतः ये एनएलसी इस स्टैंडर्ड में ये पहली बार ही हो भी रही है। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ आने में, एयरपोर्ट पे उतरने के बाद से लेके होटल और फिर यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन, सब में जो हमारे एमआईटी के, जो खास करके मैंने देखा है स्टूडेंट्स हैं, इन लोगों ने जिस प्रकार की भूमिका निभाई है, मैं वास्तव में इनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। और पूरी व्यवस्था 2 महीने पहले जब पहला लेटर आया था, उसके बाद से लेकर अभी तक एनएलसी जिन लोगों ने मैनेजमेंट में हैं, वो सब लोगों ने एक एक चीज़ का ख्याल रखा है, और हमारे आने जाने, एकोमोडेशन, सबका सुविधा किया है। और पहली बार हो रही है, इस हिसाब से बहुत ही ग्रैंड सक्सेस। और जिस प्रकार से हम लोग यहाँ अब कल से जो इवेंट्स होंगे और उसमें जो चर्चाएँ होंगी, तो मुझे लगता है कि यहाँ से जो डिस्कशन के बाद जो लोकतंत्र को समृद्ध करने के लिए, या ख़ास करके जो विधायिका है उसके स्टैंडर्ड को और इम्पॉर्टेंट बनाने के लिए, उसकी भूमिका को, इसमें काफ़ी कुछ मिलेगा, सीखने को मिलेगा, लोगों से मिलने जुलने को। पूरा भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो हमारे प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, वह पूरा ये देखने को मिल रहा है। बिल्कुल एक भारत, कई एक राज्यों से लोग आए हैं, कई एक क्षेत्रों से आए हैं, कई एक भाषाओं के जानने वाले लोग यहाँ आए हैं, और बहुत माने पूरे भारत के कोने कोने से। लेकिन सब लोग यहाँ पार्टी, हर तरह की भावनाओं से ऊपर उठ के लोग मिल रहे हैं, और यहाँ विचार करेंगे, मंथन होगा, बहुत ही अच्छा संदेश एक जाएगा। देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में तो बहुत ही चैलेंजेज है, और हम लोग लगातार मेहनत करते रहते हैं।
और हमने यही सीखा कि सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। लगातार रोज़ खास करके हमारे क्षेत्र में पीने की पानी की समस्या है और पॉल्यूशन की समस्या है। और आज के दिन में चूँकि खादान वाला क्षेत्र है, तो कोयले का आग भी एक बड़ी समस्या है और इसके वजह से जो शहर में है, शहर में गंदगी भी काफ़ी हो जाती है। तो इस प्रकार की ये सारी समस्याएं हैं जो मानव के मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। प्लस एक जो क्षेत्र का विकास है वो भी हमारे यहाँ देखिए एक बड़ी चुनौती है। धनबाद में सब कुछ है, लेकिन आज लोगों को लग रहा है कि धनबाद हमारा जो है और अधिक विकसित होगा अगर वहाँ एक एयरपोर्ट हो जाएगा। तो समस्याएं अनंत हैं, एक काम कराओ दूसरा। पहले वहाँ मैं जब विधायक बना था 2014 में, तो उस समय वहाँ 30 वर्षों से लोगों का, वहाँ के क्षेत्र का मांग था, वहाँ के लोग की इच्छा थी कि वहाँ एक विश्वविद्यालय बने। और मैं जब विधायक बना उसके बाद से अपने माननीय मुख्यमंत्री जी, संजोग से हमारी पार्टी की सरकार भी थी, अपने रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे बीजेपी के, तो उनसे हमने कोशिश किया और कोशिश करते करते 1 साल के बाद ही हमने विश्वविद्यालय वहाँ पे उसका निर्माण हो गया। वहाँ 1-1.5 साल के अंदर विश्वविद्यालय धरातल पे आ गया। तो अब लोगों का दूसरा एक्सपेक्टेशन है। तो इस प्रकार से देखिए चुनौतियाँ तो अनंत हैं और जैसे जैसे काम होते जाएंगे वैसे वैसे और आगे कार्य के अनुसार डिमांड भी बढ़ते जाएगा। तब है कि लोगों के साथ मिलजुल करके बिल्कुल आम लोगों की तरह यह एक दायित्व है और यह समझते हुए मेरा जो फंक्शनिंग है क्षेत्र में वो 24 घंटे मैं लोगों के लिए उपलब्ध रहता हूँ। और अपने चुनाव में लोगों से हमने कहा भी था कि यह आप मुझे अपना विधायक समझिए, भाई समझिए, बेटा समझिए, दोस्त समझिए, जिस रूप में हमको याद कीजिएगा मैं आपके सुख दुख में खड़ा मिलूँगा। और वो कोशिश करता हूँ। तो यही बहुत बड़ी चुनौती है अपने आप में कि लोगों के कसौटी पर, और हमेशा हमारे यहाँ कोई दरवाजे पर आता है तो कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई कौन है, कहाँ से आए, कुछ नहीं। जो आते हैं जब मिलते इतना विश्वास है। रात में 12 बजे भी फ़ोन आता है, अगर मेरे ड्राइवर या मेरे बॉडीगार्ड नहीं रहे तो मैं खुद गाड़ी लेके निकल जाता हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं रहती और लोगों के बीच में जाता हूँ। तो इसलिए अपना क्षेत्र में काम करते रहते हैं लगातार। कोरोना काल जो आया वो बहुत बड़ी चुनौती हमारे लिए थी। जिस समय लॉकडाउन हुआ तो बहुत बड़ी चुनौती थी और रोज़ हम लोग निकलते थे, सुबेरे जाते थे, हज़ारों टन हम लोगों ने अनाज को वितरित किया। इसके अलावा हमने एक क्या किया कि जैसे उस समय बैठे बैठे 2-3 साथी हम लोग विचार कर रहे थे कि ये मॉस्किटो जो स्प्रे होता है ना, जो मच्छर के लिए वो स्प्रे, वो कैसे किया जाए। उसी से दिमाग में सडनली दिमाग आया कि हम लोग कैसे सैनिटाइजेशन का भी जो ये कार्य करें। तो फिर हमने 2 छोटी गाड़ियाँ ली, उसमें 2 टैंक बिठाए जो पानी वाले टैंक होते हैं 1000 लीटर के। और फिर हमने वो मोटरसाइकिल वॉश करने वाला जो स्प्रे मशीन होता है वो, उसको उसमें गाड़ी में रख दिया। फिर वो पानी में हमने ब्लीचिंग पाउडर का घोल बना करके, जब वो नीचे उसके पानी का और पूरे कंस्टिट्यूएंसी में मैंने वो जुगाड़ गाड़ी से बना करके उसको और सैनिटाइज़ कराया। तो इसका लोगों में काफ़ी अच्छा असर गया। और जो भी लोग थे, जब भी जिस प्रकार की किसी को दवा की आवश्यकता थी, किसी को उस समय रेमडेसिविर इंजेक्शन या ऑक्सीजन सिलेंडर या वेंटिलेटर, इस सब की आवश्यकताएं होती थी, तो 24 आवर्स हम उन लोगों के सेवा के लिए तत्पर। जबकि यद्यपि दूसरी बार जो हुआ था, जो वेव आया, उसमें मैं खुद सफ़र कर रहा था, लेकिन फिर भी लोगों का विश्वास कि रात में 12 बजे में विधायक जी को फ़ोन करेंगे भाई तो हमको ऑक्सीजन मिल जाएगा या हमको वेंटिलेटर उपलब्ध हो। तो मैं कोशिश भी करता था और उसमें बहुत हद तक सक्सेस भी रहा। तो इस प्रकार से लगातार हम लोग और जनता के सेवा के बल पर ही हम लोग आज यहाँ पे हैं। फर्स्ट इलेक्शंस का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा ना, वो मेरे ज़िंदगी के लिए सक्सेस लाने वाला था। क्योंकि पहली बार मैं 2009 में मुझे पार्टी ने टिकट दिया, लेकिन बहुत कम समय में, केवल 13 दिन का मुझे समय था और मैंने चुनाव लड़ा। मात्र 890 वोट से मैं हार गया। लास्टली मैं लीड ले रहा था, लेकिन कुछ ऐसे इलाके आए जहाँ की मैं पीछे होता गया और 890 वोट से मैं तो गया था। लोगों ने मुझे बुलाया था काउंटिंग सेंटर पे कि आप आइए, आप जीत चुके हो। लेकिन जब मैं गया तो मालूम हुआ 890 वोट से मैं हार गया। लेकिन उसके बाद
मैंने उस क्षण भी कहीं भी दुख शो नहीं किया। सारे कार्यकर्ता जो जीत की खुशी में थे उनको घर पे लाया, सब लोग को भोजन कराया, यहाँ तक कि मिठाइयाँ सब आ गई थी। सारे लोगों को मैंने मिठाई खिलाया। फिर 3-4 दिन के बाद मैंने अपने क्षेत्र के सारे कार्यकर्ताओं को, हज़ारों कार्यकर्ताओं को बुला करके उनको मैंने भोजन कराया। हमारे नेता अर्जुन मुंडा जी थे, उनको मैंने बुलाया और सब कार्यकर्ता का आभार व्यक्त किया। और उसके बाद से अगले इलेक्शन आने तक मैं एक दिन भी हमने घर में बैठने का काम नहीं किया, लगातार जनता के बीच में लगातार। और जो हमारे जो जीते थे उस समय कांग्रेस पार्टी के, वो मंत्री भी थे, लेकिन उन्होंने कुछ काम नहीं किया और मैं लगातार काम लोगों के बीच में घूमता रहा, जाता रहा। कहीं आंदोलन की आवश्यकता है वो करते रहा, किसी की पानी अगर वाटर लॉगिंग हुआ तो उनके यहाँ पंप लगा के पानी निकलवाने का काम करता रहा। नतीजा यह हुआ कि दूसरी बार जब 14 में मैं इलेक्शन लड़ा तो मुझे विधानसभा के अंदर झारखंड बिहार में हाईएस्ट वोट कैचर का 1,32,000 मेरे को वोट आए और 53,000 का मार्जिन था। तो ये पहला जो इलेक्शन में हारा, तो उस चुनौती को मैंने स्वीकार किया और मुझे समझ में आया कि मेहनत के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मेहनत करो, जनता के बीच में विश्वसनीयता बनाओ, जनता की सेवा करो, सफलता पाओ। देखिए, मैं शुरू से बचपन से स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं मानता था और उनका मैं बहुत बड़ा एडमायरर था, बहुत बड़ा। उनकी वाणी, उनके जो बोल थे, उनके वो सिंप्लिसिटी। और पहली बार जब अटल जी के साथ में, जब वहाँ भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष था धनबाद का, और जब अटल जी के कार्यक्रम का संचालन और अध्यक्षता करने का मौका मिला, तो मैं बिल्कुल मंच पे मुझे लगा कि कैसे, मैं तो देखते रह गया अटल जी को। सोचा भी नहीं था कभी बचपन में कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ में मंच साझा करूंगा। तो वो क्षण मेरे लिए अविस्मरणीय रहा। और मैं आज भी मैं याद किया तो देखिए मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए उस क्षण को मैं। लेकिन अब अटल जी के बाद मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उनकी जो सोच है, उनकी जो कार्यशैली है, मैं पूरी तरह से उससे ही प्रभावित हूँ। मेहनत जो इस प्रकार से करते हैं, हम लोग की इच्छा है भगवान हम लोग को भी शक्ति दे, उनकी तरह मेहनत कर रहे हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने पूरे विश्व में भारत का झंडा गाड़ा है, और जो हम लोग पहले बोलते थे बचपन में कि लाल किले पर कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान, या जो कश्मीर को हम ये करेंगे, तो आज़ाद भारत को तो हमने नहीं देखा, लेकिन कश्मीर अंग बन गया पूर्ण रूप से भारत का। इस पूरे रूप में भारत को हमने देखा है और इसलिए मैं मोदी जी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ और भगवान से हमेशा मांग करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मोदी जी को आगे बढ़ाते रहे और हम लोग को भी उनके साथ सीखते रहने का मौका देते रहे। देखिए, हमारे भारत के लोकतंत्र में जो है, यह बड़ा समृद्ध लोकतंत्र है यहाँ का। इसमें छोटे बड़े, ऊंच नीच, क्षेत्र कोई मायने नहीं रखता है। और आज देखिए, भारतवर्ष में कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत की बात छोड़िए, विदेश में भी जा कर के भारत को गाली देते हैं, या देश के अंदर खुलेआम अपने प्रधानमंत्री को, अपने दूसरे को का क्रिटिसाइज करते हैं, गाली देते हैं। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में इससे बड़ा अधिकार और क्या हो सकता है। तो इसलिए यह पूरी तरह से हमारा देश विश्व का सबसे समृद्धशाली लोकतंत्र है। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत कठिन प्रश्न है। वास्तव में अगर मैं कहूँ तो इसमें मेरे परिवार के लोग, मेरी पत्नी, इनका मैं जीवन भर मैं इनको नमन करता हूँ, इनको प्रणाम करता हूँ। इनका बहुत सहयोग रहा। और हमारे बच्चे जो कभी भी ये नहीं कि हाँ पापा के साथ ही रहेंगे या पापा, वो जॉइंट फैमिली होने का हमको बहुत फ़ायदा मिला। मैं पूरी तरह से 30-32 सालों से राजनीतिक जीवन में हूँ और हमारे परिवार के लोग, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे भाभी, सब लोग, हमारे जितने लोग हैं, सब लोग मिलजुल करके परिवार चलाते हैं और मुझे कोई कभी किसी प्रकार की तकलीफ़ वो लोग नहीं होने देते हैं। तो काम के साथ साथ जो समय मिलता है वो परिवार, और परिवार में मानता हूँ कि अब मेरा परिवार
जब से मैं विधायक बन गया हूँ तब से पूरा धनबाद मेरा परिवार है। और इसीलिए मैं, देखिए सब लोग दिवाली में अपने अपने घरों में दिया जलाते हैं, मैं 1.25 लाख दिया जलाता हूँ अपने क्षेत्र में दूसरों के घरों में। 1.25 लाख दिया, तेल, बाती सब मैं वितरित करता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ जो लोकल कुम्हार हैं जो दिया बनाते हैं उनको भी यह रोज़गार मिल जाता है। एक साथ 1.25 लाख दिया उनसे परचेज करता हूँ। तो लोकल फॉर वोकल जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, तो हम उनको प्रश्रय देते हैं। और यह दिया, चलो जलाएं दीप वहाँ जहाँ अभी भी अंधेरा है, सब अपने साथ दीपावली मनाते हैं। मैं अपने धनबाद के लोगों के साथ दीपावली मनाता हूँ। मेरे यहाँ एक छठ पर्व होता है, बहुत इम्पोर्टेंट पर्व है। उस पर्व में मैं 5-7 हज़ार लोगों के घर में साड़ी वितरित करता हूँ माता बहनों के बीच में, कि वो छठ मना रही हैं तो सबके घर में हम पूजा के रूप में छठ सबके सब, तो सबका आशीर्वाद मिलता है। होली में उसी प्रकार से मैं बहुत बड़े पैमाने पर होली मिलन करता हूँ, सबके साथ होली खेलता हूँ। और लगभग 10 दिनों तक मेरे यहाँ होली चलता है। घर घर मोहल्ले मोहल्ले लोग आते हैं और खूब होली खेलते हैं मेरे साथ। दिन भर होली के दिन कोई मेरा सुबह से लेकर रात तक 10 दिनों तक लोग आते हैं, या मैं जाता हूँ, जहाँ लोग बुलाते हैं वहाँ जाता हूँ। तो इस प्रकार से अपने व्यक्तिगत जो हमारे परिवार है उनके साथ, और अपनी जनता वो भी मेरा परिवार है, तो सारे परिवारों को लेके मैं चलता हूँ और कहीं इसमें कोई परेशानी नहीं हुई। हमारी श्रीमती जी ने भी पूरा योगदान दिया है मेरे आगे बढ़ने में, हमारे बच्चे, हमारे भाई, सब लोग मिल करके। और जैसे छठ का पर्व है तो दिन दो अर्घ होता है उसमें, तो एक शाम वाला अर्घ जो है मैं लोगों के साथ घाट घाट घूम करके तालाबों में, घरों में मिलाता हूँ, दूसरे सुबेरे वाले अर्घ में मैं घर पे रहता हूँ। तो इस प्रकार से सामंजस्य करता हूँ। लोगों का प्यार, जन समर्थन, ये मेरी शक्ति है। मेरी शक्ति है। मेरा कोई, मैं तो जब चलता हूँ तो कभी कभी तो उन्होंने कहा कि रात में भी बगैर सुरक्षा के निकलता हूँ। मैंने कहा कि हम जनप्रतिनिधि हैं, लोग के हम प्रतिनिधि हैं, तो अपने क्षेत्र में अपनी जनता के साथ से समय सुरक्षा की बात, किस बात की सुरक्षा? वो हमारे, जिसके साथ इतने लाखों हाथ खड़े हैं, उनको सुरक्षा की क्या आवश्यकता है? तो मेरा मेहनत, मेरे लोगों का प्यार, यही मेरी शक्ति है। देखिए वैसे तो बहुत से क्षण यादगार हैं, लेकिन खास करके कोरोना के समय जो हमने कार्य किया लोगों के बीच में जा कर के, वो क्षण हम भूल नहीं सकते। वो यादगार क्षण है। सुबह निकलते थे तो कुछ होश नहीं रहता था, केवल एक ही होश रहता था, एक ही ध्येय रहता था, कैसे लोगों के बीच में जाएं, कहीं कपड़ा दें, कहीं साड़ी दें, कहीं दवा दें, कहीं अनाज पहुंचा दें, कभी यहाँ तक कि आदमी नहीं रहा तो खुद सैनिटाइज भी करते थे गाड़ी में घूम घूम के। शाम जब होता था, जब घर में जाते थे अकेले, और जब टीवी खोलते थे और टीवी में तरह तरह के न्यूज़ आती थी, ऐसे है वैसे है, तो रात में होता था कि अब तो सुबह में हमको भी कोरोना होना ही होना है। क्योंकि पहली बार जो वेव आया था ना, उसमें वो एक लोगों के अंदर बहुत खौफ था, बहुत ज़्यादा खौफ था। दूसरा वाला जो था वो खौफनाक था, दूसरे वाले में जाने बहुत गई, वो खौफनाक था, लेकिन पहला वाला में खौफ था, बहुत था। तो दिन भर, लेकिन जब फिर सुबह हो जाता था, सुबह उठते थे तो फिर निकल जाते थे लोगों के बीच में। तो ये क्षण जो है मेरे लिए बड़ा यादगार क्षण, आज भी हम उस क्षण को याद करते हैं, और भगवान न करे कि वो हम कभी ज़िंदगी में दोबारा देखें या कोई भी वो देखे। देखिए मेरा एडवाइस यही है कि बहुत ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये कहूँगा कि पहले भी कहा है मैंने कि मेहनत का शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं है। अपना लक्ष्य निर्धारित करो, उसके लिए जी जान से मेहनत करो, और मानवता की सेवा में बहुत एस्पेक्ट आते हैं, सारे पहलू। हम पानी भी बचाना है, हमें पर्यावरण की भी रक्षा करना है, वृक्ष भी लगाना है, हमें दूसरों की सेवा भी करना है, अपने अगल बगल के पड़ोसियों को भी ठीक रखना है, अपने बाल बच्चे उनकी पढ़ाई लिखाई। इसलिए मानवता की सेवा हम एक वर्ड कहेंगे, उसके अंदर जितने बहुत बड़ा विस्तृत उसका क्षेत्र है, उसको ठीक करने की कोशिश करें। मेरा यही संदेश है। और मेहनत से कभी जी न चुराएं, कभी शॉर्टकट की तरफ। आजकल के बच्चे शॉर्टकट में पहुंच जाना चाहते हैं, तो शॉर्टकट में जाने की कोशिश मत करो भैया, मेहनत करो और सफलता पाओ।